नमस्कार। भरत तिवारी मामले में जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार और उसके अंदर के नेता, उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं आपस में ही अब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। तमाम तरह के जो बयान हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आते हैं। बीजेपी खेमे के नेताओं की बात करें जिसमें अश्विनी चौबे हो गए, मिथिलेश तिवारी हो गए, इस तरह के नेता जो हैं वो लगातार जो भरत तिवारी हैं उनके एनकाउंटर के ऊपर सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं शहनवाज हुसैन जैसे नेता जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इस तरह से हमें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए, जांच रिपोर्ट आए उसके बाद हमें बयानबाजी करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सहयोगी दल के जो संरक्षक हैं जितना मांझी, वो एक बार फिर से बड़ा खुलासा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। और ये बयान जो है, इस बयान ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बीजेपी के सहयोगी दल के ये बड़े नेता क्या वाकई में इस पूरे मामले को लेकर भरत तिवारी को ही जिम्मेदार बता देना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दलितों का एनकाउंटर हो तो वो नक्सली था इसलिए मारा गया, ये कहा जाता है। अगर मुसलमानों का एनकाउंटर हो जाए तो वो आतंकवादी था, ये कहा जाए। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जरा सोचिए, ये जीतन राम मांझी का बयान है जो सीधे तौर पर भरत तिवारी एनकाउंटर के पक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो पुलिस के ऊपर हमला करेगा पुलिस को पूरा अधिकार है पलटवार करने का। और अब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर दलित में से किसी का ऐसा एनकाउंटर हो जाए तब यही लोग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नक्सली था, अच्छा हुआ मारा गया। और जब मुसलमानों का एनकाउंटर होता है तो यही लोग होते हैं जो उसको तुरंत आतंकवादी करार देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि ठीक है, पुलिस ने सही किया, आतंकवादी था, मारा गया। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग जब भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है तो अपने शब्दों को बदलते हुए क्यों नजर आते हैं। आखिर पुलिस के ऊपर जिस तरह से बंदूक तान रहे थे, धमकी दे रहे थे और पुलिस के पलटवार में जब ये एनकाउंटर हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो आखिर ये लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। ये जीतन राम मांझी का कहना। आपको बता दें कि मांझी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास में अवैध पिस्तौल आई कहां से, यानी कि जो पिस्तौल उनके हाथ में दिखाई पड़ रही थी आखिर वो उन तक कैसे पहुंची। उनका कहना है कि किन लोगों की शय पर इस आपराधिक वारदात पर राजनीति हो रही है। देश संविधान से चलेगा और अवैध पिस्तौल की नोक से आप ये बताइए कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, ये जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आते हैं, या अवैध पिस्टल की नोक पर ये देश चलेगा। और या साथ में वो ये भी कहते हैं कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था जिनका जातिवादी मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं। जरा सोचिए इस बयान को लेकर कि मांझी कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था जिसका जातिवादी मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा बयान है। और वो ये भी कहते हैं कि पूर्व में भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसलिए इस तरह से उसके ऊपर रोना बिलाप करना, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ये जीतन राम मांझी बीजेपी के सहयोगी दल और मोदी सरकार में मंत्री, उनका यहाँ पर सीधे सीधे कहना है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है। जो भी पुलिस पर इस तरह से आंख दिखाएगा, गोली पिस्तौल तानेगा, उसका यही अंजाम होगा। और यहाँ पर जीतन राम मांझी ये बात कहकर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था, इसलिए जातिवादी मानसिकता के लोग उनका समर्थन करना बंद कर दें। अपने आप में सनसनीखेज बयान है और तमाम सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या
बीजेपी के अंदर अब दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तमाम इसमें साधु संत, चाहे जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे अनुराधाचार्य जी हों, वो सब इस एनकाउंटर को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता चाहे अश्विनी चौबे हों या मिथिलेश तिवारी हों, इसके अलावा शहनवाज हुसैन भी हों, एक तरीके से इस पूरे मामले पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए या ये भी कह सकते हैं कि अपना अपना ओपिनियन रखते हुए नजर आते हैं। एक वर्ग ये कहता है कि जो एनकाउंटर हुआ है ये सही हुआ है, पुलिस ने इसको जवाब में जो कार्रवाई की है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए। इसमें शहनवाज हुसैन भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पहले इंतजार करिए और इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी मत करिए। फिर जीतन मांझी कहते हैं कि जो भरत तिवारी थे ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं वो इनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर बीजेपी की बात करें तो अश्विनी चौबे क्या कुछ कहते हुए नजर आए, लगातार उनका बयान सुर्खियों में रहा। वो यहां तक कहते हुए नजर आए कि भगवान राम के ऊपर भी ब्राह्मण हत्या का जो है उनके ऊपर जिस तरह से हत्या हुई उसका पाप उनको जो हुआ उनसे, जो गुनाह गलती हुई उनसे, वो उनके ऊपर आया और उनको जो है इसका भुगतान करना पड़ा। यही बात वो यहाँ पर कहते हैं कि जिसने भी ये किया है, जो भी इसमें शामिल है, उसको इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। तो अब ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी का एक धड़ा कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, वहीं एक धड़ा जो है जो इसके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो क्या सम्राट चौधरी के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके ऊपर क्या ये दबाव नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि आखिर इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या वाकई में इसके ऊपर जो जांच है वो निष्पक्ष हो पाएगी? आपको बता दें कि एसडीपीओ जो हैं राजेश वर्मा, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उनकी जगह पर पंकज कुमार मिश्रा की नियुक्ति हुई है और इससे पहले भी कई पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है। तो जाहिर बात है कि ये जो पूरा मामला है ये सवालों के घेरे में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जो वीडियो सामने आए उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल रख दी, तो आखिर फिर गोली चलाने की पुलिस को जरूरत क्या थी? सवाल ये खड़े हुए होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना मांझी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो सीधे तौर पर बिहार पुलिस के साथ में खड़े हुए हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपनी विचारधारा को बदलिए। अगर किसी दलित की हत्या जो एनकाउंटर हो जाता है तब आप कहते हो कि नक्सली मारा गया, जब कोई मुस्लिम मारा जाता है तब आप कहते हो कि आतंकवादी मारा गया। लेकिन उसी मामले की तहत जब एक जो युवक है वो पिस्तौल लहराता हुआ नजर आता है, पुलिस को चैलेंज देता हुआ नजर आता है और अपने आप को पुलिस से भी बड़ा साबित करने का प्रयास करता है, और ऐसे में जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जातिवादी मानसिकता के लोग यहाँ पर भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ जो है आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मामला है ये लगातार सम्राट चौधरी के लिए जो मुख्यमंत्री है पशुपेश वाला बनता चला जा रहा है, पेचीदा बनता चला जा रहा है, क्योंकि उनकी ही सरकार में इस पूरे मुद्दे के ऊपर दो तरफा जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर बटे हुए दिखाई पड़ते हैं और ये मामला लगातार विवादों में अब कहीं ना कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये भी देखा गया कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद में उनके पिता, उनके भाई और तमाम जो गांव के लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उनके ऊपर ही मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। तो फिर ये बात भी निकलकर सामने आती है कि आखिर भरत तिवारी जिनका एनकाउंटर हो जाता है उनके ही परिवार के ऊपर इस तरह से जो डराने धमकाने का काम क्यों किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी तमाम दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, जनसुराज है। इन्होंने एक सुर में ये बात कही कि जिस तरीके से माहौल बिहार का बना हुआ है वो डरावना माहौल है, लोगों को डर में रखा जा रहा है। जिनके परिवार के बच्चे का एनकाउंटर हो गया उन्हीं के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो मिला जुला कर देखा जा सकता है कि ये जो मसला है, ये जो पूरा मामला है, ये जिस तरह से पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से इसमें कई पहलू निकलकर सामने आ गए, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सरकार भी अब समझ नहीं पा रही कि उसको करना क्या है। क्योंकि एक पक्ष तो उन्हीं की सरकार का उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, भाई दूसरा जो पक्ष है वो उनके खिलाफ दिखाई देता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ा बोझ इस बात को लेकर है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उन्हीं के लोग ये कहते हैं कि ये बेहतर हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, और जो भी पुलिस के ऊपर इस तरह से बंदूक तानता है उसका ये असर होना चाहिए। फिर दूसरा धड़ा कहता है कि ये बिल्कुल गैर जरूरी हुआ है और जिस तरह से
ये ब्राह्मण हत्या हुई है वो पाप जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो अब ये मामला लगातार जो है चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पे चर्चाओं में है, सब लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं कि ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में क्या कोई और रूप और रंग भी लेता हुआ दिखाई पड़ेगा? जो जिन लोगों के ऊपर आरोप है क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, या ये मामला भी एक तरह से कहा यह जा सकता है कि सरकार के लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सम्राट चौधरी इस पूरे मसले पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो कोई मजबूत कदम उठा पा रहे हो, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं। हालांकि जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, अब जांच में क्या कुछ निकल पाता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये जो मामला है अब ये पूरी तरीके से लोगों के इमोशन का मामला बनता चला जा रहा है। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और यहाँ पर जीतन राम मांझी जैसे नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं, वो इस तरह की बात को कहते हुए नजर आते हैं कि दलित का एनकाउंटर हो जाए तो वो नक्सली, और अगर मुसलमान का एनकाउंटर हो जाए तो वो आतंकवादी। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण का एनकाउंटर उसकी गलती की वजह से होता है, जो बंदूक लहराने की वजह से होता है, तब जातिवादी मानसिकता के लोग आते हैं और उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इस तमाम जो पहलुओं को लेकर आप कैसे देखते हैं, जीतन राम मांझी ने जो बयानबाजी की है उसको आप कैसे देखते हैं? अपना कमेंट, अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में आप दर्ज कराइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।